हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन थोड़ा सा किया था और ग्रुप 15 भी स्टार्ट कर दिया था। इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज के बारे में हमने समझा था, फास्फोरस के अलग अलग फॉर्म के बारे में देखा था, नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी के बारे में हमने जानने की कोशिश की थी। अब हम क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करने वाले हैं ग्रुप 15 को। ग्रुप 15 पूरे ग्रुप्स में जितने पी ब्लॉक है सारे ग्रुप्स में सबसे लेंथी ग्रुप यही है, ग्रुप 15 ही, क्योंकि एक तो पहला ग्रुप हो गया तो इंट्रोडक्शन देना कुछ ज़्यादा होता है इसमें। इसलिए आज हम डील करने वाले हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और इसके कंपाउंड, यानी कि आज 3 पार्ट्स में या फिर 2 पार्ट में खत्म हो जाएगा ग्रुप 15। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है जनरल इंट्रोडक्शन। ग्रुप 15 का हम खत्म कर चुके हैं। हाँ, एक बात जो कल मिस हो गई थी वो थी क्या, ग्रुप 15 को निकोजेंस भी बोलते हैं। निकोजेंस, निकोजेंस इनका नाम होता है, कॉमन नेम से इनको जाना जाता है, जिनका मतलब होता है पॉइजनस, यानी कि ये कंपाउंड पॉइजनस इन नेचर होते हैं, इनके हाइड्राइड्स पॉइजनस होते हैं। ये हम जैसे आगे आगे हाइड्राइड्स देखेंगे इसका, उसमें हम पढ़ेंगे कि सारे के सारे हाइड्राइड्स होते हैं ग्रुप 15 के सारे पॉइजनस होते हैं एक्सेप्ट अमोनिया, NH3 को छोड़ के बाकी सारे हाइड्राइड पॉइजनस होते हैं, तो इनको इसलिए निकोजेंस भी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद शुरू होते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस यानी कि एटम की रेडियस, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। साइज जितना बड़ा रेडियस इतनी बड़ी। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन ग्रुप 15, एवरी टाइम ए न्यू शेल इज एडेड। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं नई शेल ऐड होती रहती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, ओवरऑल एलिमेंट का साइज इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। अब साइज इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस भी तो इंक्रीज हो रही है। रेडियस क्या है, सेंटर से इसकी पेरिफेरी तक का डिस्टेंस, तो ये भी हमारे साथ इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ग्रुप 15 के अंदर, वैसे वैसे इसकी रेडियस इंक्रीज होती है। तो बिल्कुल एक सिंपल ट्रेंड के अंदर इसको दिखाया गया है, नाइट्रोजन फास्फोरस अप टू बिस्मथ। ओके, नाउ कम टू द आयनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पता हुआ तभी आप इसका ट्रेंड बता पाएंगे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी मींस एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द एलिमेंट आयनाइज। उसको आयनाइज करने में जितनी एनर्जी हमारी लगती है वो क्या होती है, एंथैल्पी। और आयनाइज बोले तो आयंस की फॉर्म में। अब आयंस क्या होते हैं, आयंस या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो फिर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। क्योंकि ये क्या है, ग्रुप 15 है तो इसके ऊपर क्या टेंडेंसी होती है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं इसकी पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है और ऊपर वालों की नेगेटिव वाले होते हैं। तो ऊपर वाले क्या करते हैं, आयनाइज होकर नेगेटिव चार्ज देते हैं, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं वो पॉजिटिव चार्ज देने की टेंडेंसी होती है उनकी। तो ये वही पूछ रहा है कि एनर्जी जो होती है आयनाइजेशन करने में वो क्या होती है, क्या ट्रेंड रहता है इसका ऊपर से नीचे। तो ये जस्ट रिवर्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का जस्ट रिवर्स होता है। क्यों, अगर साइज छोटा होगा एलिमेंट का, साइज छोटे होने का कारण क्या होगा, जो न्यूक्लियस है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होगा ज्यादा। मोर अट्रैक्शन होने के कारण हम क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल नहीं सकते, तो इसके कारण क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं साइज बड़ा होगा, उनके बीच का जो इंटर डिस्टेंस है, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अब ज्यादा होगा। हम इजीली अब इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करके आउट कर सकते हैं इसके ऑर्बिट से। तो यही रीजन है कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज इंक्रीज होता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, जस्ट रिवर्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी केस कुछ सेम होता है, बस फर्क क्या आता है, एंटीमनी और बिस्मिथ के अंदर लगभग बराबर होती है, पूरी बराबर नहीं होती, लगभग बराबर है वो होती, तो बिस्मिथ की ज्यादा है। ठीक है, तो बहुत कम चेंज होता है इनके, बहुत कम डिफरेंस होता है, इसलिए इसको बराबर मान लिया जाता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैसे तो ये सारी चीजें बेसिक हैं जो आपको 11th में पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में कवर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा लेवल बिल्कुल बेसिक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि अगर जब भी बॉन्ड बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल HCl, ये जो बॉन्ड बना ये दोनों के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने शेयर किया। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होता है वो क्या करता है, इस बॉन्ड को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच के रखता है, यानी कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है थोड़ा सा अपनी तरफ रखता है। एक्चुअल में कुछ इस तरीके से होगा ये, ठीक है, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसकी तरफ रहेगा थोड़ा सा खींच के, तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, अपनी तरफ जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उनको खींच के रखते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ आपको, थोड़ा सा अलग होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, उसके बाद आता है मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर ऑब्वियसली बात है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं वो। ठीक है, और अक्रॉस द पीरियड, डाउन द ग्रुप इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड
डिग्री, ये मेटल इफेक्ट है। यानी कि जैसे जैसे आप इस तरफ जाओगे नॉन मेटल आती जाएंगी और जैसे जैसे नीचे जाओगे मेटल्स आते रहेंगे। और जिग जैग लाइन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, मेटलॉइड प्रेजेंट होते हैं, कल वाली क्लास में बताया। उसके बाद आती है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज जस्ट सिंपल ए नंबर व्हिच रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनटू द आउटरमोस्ट शेल, या फिर आप कह सकते हो द इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू फुल द आउटर ऑर्बिटल, या तो जितने आउटर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या फिर उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन और उसके अंदर ऐड किए गए हैं, क्या बोलते हैं, वैलेंसी। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP3। तो P के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। टोटल कितने आ सकते हैं P के अंदर? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हम कितने और ऐड कर सकते हैं? 3। यानी कि इसकी वैलेंसी 3 ही रहने वाली है, चाहे हम इसके अंदर ऐड करें इसके ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए, चाहे इससे रिमूव करें इसको स्टेबल करने के लिए, इसकी वैलेंसी 3 रहने वाली है। उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? वैलेंसी के अंदर क्या था, हम सिर्फ आउटर ऑर्बिट देख रहे थे कि वो P का है O, चाहे वो S का हो या फिर D का, यानी किसी भी ब्लॉक का हो SPDF। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हम क्या करते हैं, जो इनर अंदर की तरफ जो भी ऑर्बिट प्रेजेंट है उसको भी कंट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर। जैसे कि NS2 NP3 वैलेंसी में सिर्फ और सिर्फ P का ले रहे थे, क्योंकि बाहर की तरफ क्या होता है, P ऑर्बिट होता है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर S ब्लॉक भी, S ऑर्बिट भी अपना इंटरफेयर करता है। तो ये डिफरेंस है ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर और वैलेंसी के अंदर। अब ये कहां से कहां वेरी करता है, क्योंकि आउटर ऑर्बिट में इसके कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन हैं। या तो क्या करें, पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और ले। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन और ले रहा तो -3 आ जाएगा इसके ऊपर चार्ज, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर इलेक्ट्रॉन लिया इसमें तो नेगेटिव आ गया। या फिर क्या करे, इन तीनों को दे दे तो +3, या फिर पांचों को दे दे, S वालों को भी और P वालों को भी, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +5। तो ये 3 टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब बात आती है कि जैसे जैसे हम डाउन द, अभी पीछे मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, क्या होता है, जो टेंडेंसी होती है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन शो करने की, वो इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या शो कर रहा है यहाँ पे 3, -3 नहीं 3, क्यों? ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। उसके अंदर डी ऑर्बिटल की कमी है, डी ऑर्बिटल उसके अंदर प्रेजेंट है ही नहीं, अब्सेंस है, कमी नहीं, अब्सेंट है उसके अंदर। तो इसके कारण क्या, वो और इलेक्ट्रॉन जो है अकोमोडेट कर नहीं सकता, -3 तो उसको ऊपर आ नहीं सकता। तो इसलिए क्या कर सकता है, +3 यानी कि इलेक्ट्रॉन दे सकता है। उसके बाद आती है डिसमिस। नीचे नीचे जैसे जाते जाएंगे +3 की जो है टेंडेंसी बढ़ती रहेगी, पॉजिटिविटी की टेंडेंसी बढ़ती रहेगी। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट। इनर पेयर इफेक्ट में क्या होता है, जो S वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं बॉन्डिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि वो अंदर की तरफ हो गए, एक तो उनका अट्रैक्शन उसके खुद के न्यूक्लियस के साथ ज्यादा होगा। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये S के ऑर्बिट है, ये P है। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और ये बाहर की तरफ 3 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो इस कारण क्या होगा, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है ये अंदर न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्ट रहेंगे, तो इनको पार्टिसिपेट कम होता है, इनका पार्टिसिपेशन जैसे जैसे डाउन तक जाएंगे तो अंदर वाले जो पार्टिसिपेट करना कम कर देते हैं। तो इस कारण क्या आता है, इनर पेयर इफेक्ट आता है, सिर्फ आउटर ही उसके अंदर पार्टिसिपेशन दिखा पाते हैं, उसे बोलते हैं इनर पेयर इफेक्ट। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप में जाते हैं S वाले कंट्रीब्यूट करना बंद कर देते हैं। तो सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी। वन मोर टॉपिक इज लेफ्ट, दैट इज नोन एज एनोमलस बिहेवियर। नाउ व्हाट इज एनोमलस बिहेवियर? So it is the property of the first element of the group which shows the different physical properties from the other one. Only first. Behavior of nitrogen. हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो अदर एलिमेंट से, अपने ग्रुप के एलिमेंट से फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग टाइप की शो करेगा। अब इसके अंदर पहला क्या है, नाइट्रोजन। तो क्यों होता है ऐसा, जो फर्स्ट होते हैं? ड्यू टू स्मॉल साइज। एक तो उसका साइज स्मॉल होगा, ड्यू टू स्मॉल साइज। अब स्मॉल साइज होने के कारण क्या क्या हो सकता है, नेगेटिविटी हाई होगी ना, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अच्छा, और क्या हो सकता है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, स्मॉल साइज होगा, ओके, ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्डिंग के कारण क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। सो दीस ऑल आर अबाउट द एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर फिनिश्ड। Okay, physical properties are already done. Now we are moving to the chemical properties of the
ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बस यही आते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मेनली हमारे सिलेबस में हाइड्राइड और ऑक्साइड्स हैं। जब ग्रुप 15 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं क्या बनाते हैं, हाइड्राइड, ठीक है। और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स। अलग अलग टाइप के वो फॉर्म बनाते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म बनाते हैं, वो हम देखेंगे इसमें आगे। तो सबसे पहले हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स का सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, MH3। M यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मेटल को या फिर कोई भी कंपाउंड 50 ग्रुप 15 का कोई भी एलिमेंट। ये 3 हाइड्रोजन से अटैच होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है, सिर्फ 3 है, तो 3 हाइड्रोजन को अकोमोडेट कर सकता है। एक लोन पेयर रिप्रेजेंट होगा, तो ये तो होगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। एक लोन पेयर और 3 हाइड्रोजन, ठीक है, टेट्राहेड्रल टाइप का इसका स्ट्रक्चर होगा। अगर बात की जाए इसकी हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 और बॉन्ड पेयर कितना है, सॉरी लोन पेयर यहाँ पे 1 है और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 है। तो टोटल इसका सम आ रहा है 4, ठीक है। और ये आपने पढ़ी रखा है, अगर 4 आता है तो क्या कौन सी हाइब्रिडेशन है, sp3, 3 सम है तो इसका sp2, 2 सम है तो sp 1 2 3 1 2, ठीक है। तो क्योंकि इनका सम 4 आया तो इसकी हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, sp3। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द ग्रुप 15 हाइब्रिडाइजेशन इन हाइड्राइड्स, तो कितनी होती है, sp3, ओके। सो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, जो मैंने आपको आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले बोला था, ऑल हाइड्राइड्स आर पॉइजनस एक्सेप्ट NH3। अमोनिया को छोड़ के सारे जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया था, निकोजेंस बोला गया था। सेकंड, अगर बात की जाए बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ यानी कि बॉन्ड जो बॉन्ड बन रहा है उसकी क्या लेंथ है, बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है, ग्रुप 15 का कोई भी एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में। तो ये जो लेंथ है, ये इसके बारे में बात हो रही है कि ये बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, एटम का, एलिमेंट का साइज इंक्रीज हो रहा है। जो एम यहाँ पे मेटल मैंने दिखाया, इसका साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसके न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी तो एलिमेंट हाइड्रोजन का बढ़ता जा रहा है ना। तो इसलिए क्या होगा, डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। सबसे कम होगी अमोनिया की और सबसे ज्यादा क्या होगी, BiH3 की, ठीक है, बिस्मुथ हाइड्राइड की। बात की जाए बॉन्ड डिसोसिएशन की, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएट, इस बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किस कौन से बॉन्ड को तोड़ने में लगेगी, जो ज्यादा छोटी बॉन्ड लेंथ का होगा, तो जैसे कि NH3 की सबसे ज्यादा लगेगी एनर्जी अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करना, क्योंकि इसका साइज कम है, हाइड्रोजन ज्यादा क्लोज होंगे, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लोज होंगे नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के। वहीं बात की जाए अगर BiH3 की, तो उसके अंदर क्या होगा, इजीली ब्रेक हो सकता है, क्योंकि उनके बीच में बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने के कारण इतना उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं है, तो उसको कट ऑफ करना ज्यादा इजी रहेगा। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर होती है क्या, पहली बात तो हमने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था कि रिड्यूसिंग क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, वो एजेंट जो अपने हाइड्रोजन दूसरे को दे और उसे रिड्यूस कर दे, उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर। अब क्या कर रहे हैं, अपना जो हाइड्राइड है, इनके पास हाइड्रोजन है, ये अपने हाइड्रोजन को दूसरे एटम को देके उसे रिड्यूस कर दे। तो कौन सा इनमें से ऐसा कंपाउंड है, कौन से इनमें से ऐसा हाइड्राइड है जो अपना हाइड्रोजन आराम से दे सकता है, अगर बात की जाए ग्रुप 15 की, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि बिस्मिथ और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसे तोड़ना आसान रहता है, बिस्मिथ के बड़ा साइज होने के कारण, तो ये इजीली हाइड्रोजन दे देगा, तो ऑब्वियसली बात है कि इसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, BiH3 की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, अमोनिया की कम होगी। यहाँ पे आप ट्रेंड दे सकते हो, रिड्यूसिंग पावर NH3 की कम और एक रेगुलर फैशन में इंक्रीज हो रही है, BiH3 की सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद आता है बेसिक कैरेक्टर। तो ये तो आप बात गांठ मार लो चाहे रट्टा मारो कि डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड अलोंग द पीरियड बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। एक चीज याद रख लो, दूसरी अपने आप याद रहेगी। डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, अगर नीचे जाते जाते एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर क्या है, ऊपर वाला क्या है बेसिक, नीचे वाला क्या है एसिडिक, तो ऊपर क्या हमारा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन यानी कि NH3 अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक होगा और सबसे नीचे BiH3 बिस्मुथ हाइड्राइड, वो क्या होगा हमारा एसिडिक होगा। तो ये बात तो याद करने के, सिर्फ अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए तो यही पूछा जाएगा। दूसरी इससे रिलेटेड हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बेसिक कैरेक्टर से रिलेटेड एक और चीज आती है, ड्रैगोज रूल। ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है। ड्रैगोज रूल क्या कहता है, ड्रैगोज क्या कहते हैं, इन्होंने कहा था इफ एंगल डेविएशन इज मोर देन नो हाइब्रिडाइजेशन, अगर एंगल की डेविएशन ज्यादा होती है तो उसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। एंगल कौन से एंगल की बात होती है, इस एंगल की बात होती है। अगर ये एंगल इसके अंदर डेविएशन अगर ज्यादा है, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियसली बात है एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा यहाँ पे 109.28 मिनट्स, ठीक है, इतना होगा। अगर इससे ज्यादा डेविएशन आ रही है तो क्या होगा, उनमें हाइब्रिडेशन शो ही नहीं करेगा। ड्रैगोज तो ये कहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हाइब्रिडेशन तो होती है, फिर भी हर जगह एक्सेप्शन है। तो क्या होगा, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे डेविएशन एंगल की ज्यादा होगी। जैसे कि अगर आपने फोस्फीन में P4 का स्ट्रक्चर देखा था, उसका खुद का स्ट्रक्चर में क्या था,
60 डिग्री थी, डेविएशन थी। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं डेविएशन आती रहती है एंगल के अंदर, और जैसे जैसे डेविएशन आएगी वो वाइब्रेशन शो नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज। तो इसीलिए उनका जो बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है। एक और दूसरी बात है, लोन पेयर इज प्योरली प्रेजेंट इन द एस ऑर्बिटल। अच्छा, इस चीज को हम कैसे रिलेट करेंगे? सबसे पहले बात यहाँ आती है कि बेसिक कैरेक्टर होता क्या है। लेविस एसिड और लेविस बेस को यहाँ पे रिलेट करो। लेविस एसिड और लेविस बेस। लेविस एसिड कौन से होते हैं? विच कैन एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे उसे हम क्या कहते हैं? बेसिक। हम कौन सी कैरेक्टर पढ़ रहे हैं? बेसिक कैरेक्टर, यानी कि हमें क्या कराना है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कराना है। ओके। अगर हम बात की जाए, अब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, हमने डिस्कस किया था कि जो एस ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा की ज्यादा कौन होते हैं? किसकी तरफ? न्यूक्लियस की तरफ। तो उनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो जो इसने यही बोला था, लोन पेयर इज प्योरली इन एस ऑर्बिटल, प्योरली इन एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, तो उनको निकालना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ऑब्वियसली बात है, इतना इजी नहीं रहा उसको डोनेट करना लोन पेयर को, तो इसलिए डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, क्योंकि डाउन द ग्रुप एस ज्यादा क्लोज होता जा रहा है ना उसके न्यूक्लियस के। इनर पेयर इफेक्ट भी हमने इसी से रिलेट किया था। जैसे जैसे नीचे आएंगे इसलिए उसका बेसिक कैरेक्टर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अब वो अपने लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि दे आर प्योरली प्रेजेंट इन द एस ऑर्बिटल। सो यही रीजन है कि बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, सॉरी एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस एंड बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। उसके बाद आती है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। वैसे तो नाइट्रोजन प्रिपेयर करने की बहुत सारी प्रोसेस है, लेकिन इन तीनों के बारे में इसलिए लिखा गया क्योंकि दे आर प्योरली, दे फॉर्म प्योरली N2, प्योर नाइट्रोजन यहाँ से बनता है हमारा। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई में, ये मेरे को याद नहीं कौन से साल में पूछा गया था, ये जेई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि अगर हम NH4NO2 को गर्म करें तो हमें क्या मिलेगा? ऑप्शन था N2, प्योर N2, ठीक है, इम्प्योर N2 या मिक्सचर मिलेगा किसी और चीज के साथ। तो प्योर नाइट्रोजन हमें यहाँ पे ऑब्टेंड होती है, जेई का क्वेश्चन है। तो ये तीन रिएक्शंस ही ऐसी हैं अकेली, सिर्फ ये तीन ही रिएक्शन जिनसे हमें प्योर नाइट्रोजन प्रेजेंट मिलता है। तो ये तो रटने वाली बात है। ठीक है, ओके। Our next topic is oxides of group 15. Let's moving on.